बच्चों के फ्यूचर के लिए सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे 5 ऐसी पॉइंट्स जिनको कि आप अगर अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बचत कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू BNF इंडिया में। और आज हम बात करेंगे एजुकेशन प्लानिंग के लिए, कैसे आप अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए तैयारी करें आज से, और कैसे आप उनके भविष्य के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में हर कोई ये सोचकर चिंतित हो जाते हैं कि बच्चों के भविष्य के खर्चे कैसे आएंगे। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे आप इसे कर सकते हैं। तो बच्चों के भविष्य के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो आपको करना ही करना है, ये बेसिकली आपसे वीडियो देख करके छोड़ना नहीं है। आपको अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो उसे एक पिक्चर देना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, अगर आप कोई सोच रहे हैं कि मैं एक घर लूँगा, तो पहले क्या होता है, या घर बनाऊंगा, तो पहले आप विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं कि हाँ मेरा घर ऐसा होगा, इतने कमरे होंगे, इतने ये होंगे, सोचते हैं। जो लोग सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आप सोचते हैं या नहीं, हाँ या ना में आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो उसी प्रकार जब आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनके लिए एक नींव, एक इमारत खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको भी पहले एक प्लानिंग करना होगा, एक गोल सेट करना होगा कि आप चाहते क्या है। जिस तरह घर बनने के पहले मन में बनता है, फिर वो एक कागज़ पे ना ड्राइंग बनता है, नक्शा बनता है, फिर वो एक्चुअल में बनता है। उसी प्रकार आपको पहले करना क्या है, एक गोल सेट करना है, एक नोट करना है, एक डायरी बनाइए, डायरी में लिखिए कि आप प्लानिंग क्या कर रहे हैं। अगर मैं और आसान करना चाहूँ कि कोई भी ये नहीं कह सकते कि मेरे बच्चे भविष्य में जाके क्या करेंगे, लेकिन उसका एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि चलिए ठीक है, मैं सोच रहा हूँ मैं बच्चों को अपने इंजीनियरिंग करवाऊँगा, ठीक है। तो आप उससे क्या होगा, आपको एक पिक्चर दिखेगा। जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियर ही बने, हो सकता है वो कोई और प्रोफेशन चुने, लेकिन आपकी तैयारी रहेगी शुरुआत से, आज से। जो आज से तैयारी करता है उसे भविष्य में किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि तैयारी आज से करनी है। तो मैं अगर एग्जांपल लूँ कि आपको इंजीनियरिंग करवाना है, तो आज के दिन में अगर मैं इंजीनियरिंग की कॉस्ट में पकड़ूँ, एक अनुमान ले लेता हूँ 30 लाख रुपये, तो आपको ये क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ 30 लाख रुपए मुझे आज अगर बच्चों को इंजीनियरिंग करवाना है तो खर्च है। आज से 15 सालों के बाद या 20 सालों के बाद वो क्या होगा, तो उसके लिए आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ मुझे 15 सालों के बाद सो एंड सो अमाउंट का तैयारी रखना है। ये क्या हुआ, आपका एक गोल सेटिंग, एक पिक्चर क्लियर हुआ, ठीक है। ये हुआ पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे नोट जरूर करें। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट है कि इन्फ्लेशन का ध्यान रखें। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन में साधारण शब्दों में बताऊं तो महंगाई का दर, पैसे किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। देखिए हर एक चीज़ों में इन्फ्लेशन का दर अलग होता है। गाड़ियों में अलग होगा, खान पान की चीज़ों में अलग होगा, एडुकेशन में अलग होगा, हॉस्पिटलाइजेशन में या मेडिकल की चीज़ों में इन्फ्लेशन अलग होगा। तो आपको अपने प्लानिंग को, अपने सेविंग को, अपने इन्वेस्टमेंट को उस अनुसार तैयारी आज से करनी है। तो इन्फ्लेशन को अगर मैं साधारण शब्दों में बताऊं तो आज बहुत ईजी करना चाहूँगा कि मान लेते हैं ये 500 रुपये का नोट है, ठीक है। आज के समय में इस 500 रुपये से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अगर थोड़ा आसान करूं, मान लेते हैं आप बाजार में चीनी लेने गए, ठीक है। तो आज अगर आप देखिए तो चीनी का दाम अगर 100 रुपये के जी है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब रेट क्या है ये आप लोग अपना अंदाज लगा लीजिएगा। 100 रुपये के जी चीनी है, तो मैं आज कितना ले पाऊंगा, 5 के जी। लेकिन इसी 500 रुपये से मैं आज से 15 सालों पहले, 2024 की बात मैं कर रहा हूं, तो 15 सालों पहले यानी कि 2009 में चीनी कितना आ जाता, मान लेते वो 40 रुपये किलो होगा, तो लगभग 12.5 केजी चीनी आ जाता। कितना का डिफरेंस है, लगभग डबल से ज़्यादा। तो ये हुआ इन्फ्लेशन, ये हुआ महंगाई, कि उतने ही पैसे में मैं आज क्या कर सकता हूँ और उतने ही पैसे में मैं भविष्य में क्या करूँगा। तो उसी प्रकार अगर आप प्लान कर रहे हैं कि 30 लाख रुपए में आज मैं इंजीनियरिंग करवाऊँगा, तो इन्फ्लेशन के अनुसार आज से 15 सालों के बाद मुझे कितने पैसे रखने होंगे जिससे मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए तैयारी कर पाऊँ। तो ये हो गया इन्फ्लेशन। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एजुकेशन पे इन्फ्लेशन का दर है 11.5% का, यानी कि आप इसको साधारण भाषा में समझे तो हर 5 से 6 सालों में आपका ट्यूशन फीस
डबल हो जाएगा। तो उस अनुसार आपको अपनी तैयारी रखना है कि आप जहां भी निवेश कर रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, निवेश प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 11 साढ़े 11% से ऊपर का रिटर्न आ सके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है फ्लेक्सिबल प्लान चूज कीजिए। फ्लेक्सिबल प्लान चूज कीजिए और फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी का ध्यान रखिए। आपको पता रहना चाहिए कि पैसे की कब ज़रूरत पड़ने वाली है, कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो क्या मुझे उस वक्त मिल पाएगी। तो प्लान बहुत तरह के होते हैं, जिसमें कि आपका गारंटेड प्लान भी होता है। ठीक है, गारंटेड प्लान भी आप अपने बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं, साथ ही साथ मार्केट लिंक प्लान भी कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का। इसमें कुछ अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यूलिप आ जाते हैं, आजकल एसआईपी चल रहा है, एसआईपी भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अगर आप चाहे तो मैं एक के एक प्रोडक्ट पे, यूलिप पे आप कैसे प्लान करें, एसआईपी पे कैसे प्लान करें, सुकन्या प्लान कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉस एंड कॉन्स सभी प्रोडक्ट्स का आपको ज़रूरी है, और आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके प्लान करेंगे तो भविष्य में आपको कभी परेशानी का सामना नहीं कर पड़ेगा, और हर एक ज़रूरतें आपकी पूरी होती जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना 100% फंड को गारंटीड में रखें या 100% फंड को लिक्विडिटी मार्केट लिंक में रखें, और थोड़ा या कम लॉक इन में रहना ज़रूरी है, ताकि आप देखिए, इंसान की ये प्रवृत्ति है कि वो सामने जहां पैसा दिखता है वो वहां से उसे विड्रॉ कर लेता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब बच्चों के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो आप उस पैसे को कम से कम इस तरह से रखें कि बहुत इन केस ह्यूज इमरजेंसी हो तभी आप उसे विड्रॉ करने के बारे में सोचे, वरना ना करने का नौबत आए। आप उसे रेगुलरली कंटिन्यूली चलाइए, क्योंकि ना एक छोटा सा गलत डिसीजन आपके बच्चों के भविष्य को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ों को बहुत ध्यान से चूज़ कीजिएगा कि प्रोडक्ट्स को कैसे ले। यूलिप है, सुकन्या है, पीपीएफ से भी बहुत सारे लोग प्लान करते हैं। अगर आप इस पर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि कैसे कर सकते हैं, तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट पे, यूलिप पे हो, एसआईपी पे हो या सुकन्या पे हो, स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं आपको, तो आप कमेंट में जरूर लिख करके बताइए, मैं आपकी जरूरतों को जरूर पूरा करूंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, जिससे कि लगभग समझे तो मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, इसका ध्यान नहीं रखते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे जाकर के परेशानी आपके साथ आएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपसे निवेदन होगा, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि हर उस अभिभावक तक, हर उस पेरेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनके कि छोटे बच्चे हैं, ताकि उन बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो सके और वो अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। तो वेवर ऑफ प्रीमियम, ये फैसिलिटी हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी में रहता है। ये मैं एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पीपीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सुकन्या की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक इतना इम्पॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, जिसे कि आप मिस नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लेते हैं मैं अपने बच्चे के लिए प्लान कर रहा हूँ। देखिए, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि लाइफ इज अनसर्टेन। जीवन का कोई भी कहा जाए गारंटी नहीं है। हम लोग गारंटी हर जगह खोजते हैं, लेकिन जीवन का एक्चुअली में कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मैं आज अभी यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, कल मैं आपसे मिल पाऊँ या ना मिल पाऊँ, इसकी कोई सियोरिटी नहीं है। तो उसके लिए क्या है, मुझे प्लानिंग इस तरह से करनी है कि मैं हूँ तो भी मेरी ज़रूरतें, मेरे बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो, मैं नहीं हूँ तो भी पूरी हो। तो बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। तो ये वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, ये हर एक पॉलिसी, हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी में रहता है, जो भी बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। चाहे वो एलआईसी हो, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, या दुनिया के किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप ये प्रोडक्ट अपने बच्चों के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो प्रीमियम वेवर फैसिलिटी 100% लेना ही लेना है आपको। इसको आप छोड़ नहीं सकते। क्या है ये, चलिए डिस्कस करते हैं। कि मैं अगर जीवित हूँ तो पैसे मैं भर रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा और आसान शब्द में समझा रहा हूँ। मान लेते हैं मैंने एक प्लान लिया जिसमें मैं 2 लाख रुपए सालाना अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे रहा हूँ। तो 1 साल से लेकर के मुझे 10 सालों तक जमा करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मुझे पैसे कब मिलेंगे, मान लेते हैं कि 15वें साल में मिलेंगे, 5th ईयर्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं अगर जीवित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, तो मैं पैसे जमा कर रहा हूँ और पॉलिसी का बेनिफिट मेरे बच्चे को मिलेगा। इन केस
भगवान ना करे मैं कल को नहीं रहा, तो क्या, जब आप ये प्रीमियम वेवर फैसिलिटी, प्रीमियम वेवर राइडर ऐड करा के रखते हैं अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में, अपने चाइल्ड प्लान में, तो यहाँ क्या होता है कि मान लेते हैं मैं तीसरे साल नहीं रहा, किसी कारणवश मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में, इस धरातल पे नहीं रहा, तो क्या होगा? पहली चीज़ है कि इंश्योरेंस का जो पैसा होगा वो मुझे इंस्टेंटली मेरे फैमिली को एज ए इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट का है, वो मिल जाएगा। और आगे की जो प्रीमियम मुझे 8 साल या 7 साल जो भी देनी है, वो मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरे परिवार को देने की ज़रूरत नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की बन जाती है, चाहे वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो LIC हो, HDFC हो, SBI हो, एडलवाइज हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, वो इसकी जिम्मेवारी उठाती है कि मैं आगे की प्रीमियम दूंगा और आपके पॉलिसी को कंटिन्यू करूंगा और बच्चे को जो पैसा मिलना है वो 100% गारंटीड उसे मिलेगा। तो इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कीजिए और अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करें। तो हम चलिए इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है मैच्योरिटी बेनिफिट और पे आउट स्ट्रक्चर का ध्यान रखिए। चेक करिए कि आपके प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट और पे आउट स्ट्रक्चर कैसे है। अगर आपको स्टेप वाइज पे आउट चाहिए, देखिए जनरली क्या होता है कि पढ़ाई या किसी भी हम लोग प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं तो वहाँ स्टेप बाय स्टेप यानी कि सेमेस्टर बाय सेमेस्टर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप इकट्ठा पैसा निकाल के रख लेते हैं अपने पास तो क्या हुआ, उसमें ग्रोथ मिलना बंद हो गया। तो उससे बेहतर है कि आप प्लान कीजिए कि जब जितने पैसे की ज़रूरत है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए सेमेस्टर का फीस है, तो उसमें से 5 लाख विड्रॉ करें, फीस डिपॉजिट करें, बाकी पैसे को वहाँ रहने दें। तो ये आपको डिसाइडेड रहना है कि आपको पैसे कैसे चाहिए, कि आपको एक मुश्त चाहिए, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास वहाँ ऑप्शंस लिक्विडिटी का भी होना चाहिए, कि कुछ आज नहीं कहा जा सकता है कि आगे जाके 15 सालों के बाद पैसे कैसे ज़रूरत पड़ेंगे, टुकड़ों में ज़रूरत पड़ेंगे या इकट्ठा ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास ऑप्शंस होना चाहिए कि आप चाहो तो एक बार में भी विड्रॉ कर सको, आप चाहो तो उसे तोड़ करके थोड़े थोड़े करके भी निकाल सके। तो ये हो गया आपका मैच्योरिटी बेनिफिट ऑफ पे आउट स्ट्रक्चर, जिसका आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बच्चों के फाइनेंशियल एजुकेशन में प्लान करना और आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना, तो आप इसे फॉलो कीजिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि आप की प्लानिंग सही होगी और आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं या आपको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत, तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमसे या हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड लाइन नंबर नीचे दी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दें हर उस व्यक्ति के साथ जिनके बच्चे छोटे हैं और जो अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।